सेहत इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे मेनोपॉज के बारे में, यानी जब एक उम्र के बाद औरतों को पीरियड्स होना बंद हो जाते हैं। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। आपके जोड़ों से आवाज़ क्यों आती है, क्या ये घबराने वाली बात है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे किसी फल या सब्जी का जूस पी रहे हैं तो ये गलती ना करें। कुछ दिन पहले हमें सेहत पर एक बहुत ही खास मेल आया। मेल में कहा गया था कि हम शो पर उनका असली नाम ना बताएं, इसलिए हम ललन टॉप की इन व्यूअर का एक काल्पनिक नाम रख देते हैं, खुशी। खुशी का मेल आया हमें। 21 साल की है, कानपुर की रहने वाली है। खुशी ने बताया कि उनकी मम्मी की उम्र 49 साल है, वो मेनोपॉज से गुजर रही हैं। उनके घर में खुलकर पीरियड्स या फिर मेनोपॉज को लेकर कोई भी बात नहीं होती, हम सबके घरों की तरह। पर मेनोपॉज के कारण उनकी मम्मी के शरीर में कई बदलाव आ रहे हैं। उनकी सेहत भी इस वजह से ठीक नहीं रहती। ये सब जब खुशी ने देखा तो उन्होंने अपनी मम्मी से बात करने की कोशिश की, पर उन्हें चुप करवा दिया गया। पर खुशी की मम्मी सेहत देखती हैं, इसलिए वो चाहती हैं कि हम मेनोपॉज पर एक एपिसोड बनाएं। ये क्या होता है, क्यों होता है, इस दौरान शरीर में किस तरह के बदलाव आ सकते हैं, ये सब डॉक्टर से पूछकर बताएं, ताकि खुशी की मम्मी और उनकी तरह और औरतें जो मेनोपॉज से गुजर रही हैं पर अपनी दिक्कतें खुलकर बोल नहीं पाती, उन्हें सही जानकारी मिले। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मेनोपॉज क्या होता है और क्यों होता है। महिला का मासिक धर्म या माहवारी अगर लगातार 12 महीने ना हो तो हम उसको मेनोपॉज कहते हैं। ये एक कुदरती प्रक्रिया है जो कि 45 से 55 वर्ष की उम्र की महिलाओं में देखी जाती है। इसके बाद महिलाएं मां नहीं बन सकती। इसका कारण है हार्मोन्स में बदलाव या परिवर्तन आना, जिसकी वजह से अंडे बनना बंद हो जाते हैं और हमारे शरीर में ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है। मासिक धर्म पूरी तरह से बंद होने के पहले भी ये लक्षण शुरू हो सकते हैं और ये कुछ समय तक, कुछ महीने या कुछ साल पहले से शुरू हो सकते हैं और इसको हम प्री मेनोपॉज या पेरी मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज एक उम्र के बाद क्यों होता है ये आपने समझ लिया। अब बात करते हैं उन बदलावों की जो इस दौरान औरतें महसूस करती हैं। साथ ही जानते हैं कुछ हेल्थ टिप्स जो डॉक्टर्स इस दौरान औरतों को देना चाहते हैं। मेनोपॉज की अवस्था में महिलाओं के जीवन में बहुत सारे शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं, जैसे कि माहवारी का अनियमित समय पर होना, माहवारी का कम या ज़्यादा होना, वेजाइना या योनि का ड्राइनेस, यूरिन इन्फेक्शन बार बार होने की संभावना बढ़ जाती है, हमारी त्वचा रूखी महसूस होती है, मुलायम नहीं रहती। कुछ महिलाएं एक्सपीरियंस करती हैं कि उनके बाल झड़ रहे हैं और ईस्ट्रोजन प्रोटेक्शन हट जाने के कारण से हमारी मांसपेशियां और हड्डियां थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं, हमारे मनोदशा में बदलाव आ सकता है, नींद की समस्या हो सकती है और कभी कभी महिलाओं को बहुत गर्मी या बहुत ठंड का एहसास होता है और इसको हम हॉट फ्लैशेस या कोल्ड स्वेट्स कहते हैं। और मन विचलित रहता है और कभी कभी वजन भी बढ़ना शुरू हो जाता है। पर घबराइए मत, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो एक कुदरती प्रक्रिया है और ये सभी लक्षणों को मैनेज किया जा सकता है। सबसे जरूरी है संतुलित पौष्टिक आहार लेना जो कि प्रोटीन, फाइबर और कैल्शियम युक्त हो। जो शाकाहारी लोग हैं उन्हें प्रोटीन मिल सकता है दूध से, दही से, पनीर से, दालों से, स्प्राउट्स, सोए से।
और जो मांसाहारी लोग हैं उनको प्रोटीन मिलेगा अंडे से, मछली से, चिकन से। फाइबर मिलेगा हरी सब्जियों से, ताजे फलों से, और कैल्शियम भी डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। हमारी हड्डियों मजबूत करने के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट लेना भी आवश्यक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग नियमित रूप से व्यायाम करें। कुछ भी जो हमें अच्छा लगता हो, मेडिटेशन, योगा, सैर करने जा सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, उससे हमारी बोन डेंसिटी और मसल जो है वो बेहतर होते हैं। कुछ महिलाओं में ये लक्षण बहुत अधिक होते हैं, तो उनमें आपके डॉक्टर हो सकता है आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी सजेस्ट करें, पर हार्मोन ज़्यादा समय तक नहीं ले सकते क्योंकि इससे ब्रेस्ट कैंसर या हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ सकता है। तो मैं ये कहने जाऊंगी कि कुछ भी करें तो उसमें अपनी डॉक्टर की सलाह लेना मत भूलिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है जो टिप्स डॉक्टर ने बताई हैं वो खुशी की मम्मी और बाकी औरतों के काम ज़रूर आएगी। साथ ही वो अपने शरीर में आने वाले बदलावों को लेकर और सहज महसूस करेंगी। पर अगर आप मेनोपॉज से गुजर रही हैं तो ये कुदरती है, इसलिए अगर इस दौरान आपको कुछ परेशानियां महसूस हो रही हैं तो उन पर खुलकर ज़रूर बात करिए, डॉक्टर की सलाह भी लीजिए। ये आपकी सेहत का सवाल है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। उठने में, बैठने में, चलने में, लेटने में हड्डियां चटक रही हैं, यानी हड्डियों से आवाज़ आ रही है। क्या ये घबराने वाली बात है? देखिए, जब तक इस आवाज़ के साथ किसी भी तरह का दर्द या सूजन नहीं है तब तक घबराने वाली कोई बात नहीं। ये आवाज़ दो वजहों से आ सकती है। पहली वजह, आपके जोड़ों में होता है एक फ्लूइड, पानी जैसा। अब इसमें होते हैं गैस बबल्स, यानी हवा के छोटे छोटे गुब्बारे जैसे। ये फटते रहते हैं और इनसे आती है आवाज़। दूसरा कारण, एक जोड़ को दूसरे जोड़ से जोड़ता है एक लिगामेंट। ये एक टिश्यू यानी ऊतक होता है। कई बार जब ये खिंचता है और वापस अपनी जगह पर जाता है तो भी आवाज़ आती है। एक चीज़ और होती है, आपकी मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है टेंडन, ये भी एक टिश्यू है। जब ये भी खिंचता है और वापस अपनी जगह पर आता है तो आवाज़ आती है। जब आप इस जोड़ को बार बार हिलाते हैं तब ये आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है, जैसे जिम में एक्सरसाइज करते समय। अब अगर एक्सरसाइज करते समय आपको ये आवाज़ें ज़्यादा सुनाई दे रही हैं तो एक काम करिए, एक्सरसाइज शुरू करने से थोड़ा पहले स्ट्रेचिंग करिए, खासतौर पर जोड़ों और उनके आसपास की जो मांसपेशियाँ हैं उनकी। पर कोई भी एक्सरसाइज बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के हरगिज़ ना करें। अब आते हैं एक दूसरे मुद्दे पर। उम्र के साथ हड्डियां ज़्यादा चटकना शुरू कर देती हैं। क्यों? क्योंकि उम्र के साथ आपके जोड़ों में मौजूद कार्टिलेज घिसने लगता है। कार्टिलेज यानी एक तरह की पैडिंग जो लंबी हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है। साथ ही शरीर में कान, रिब केज, नाक और बाकी जगह भी होता है। खैर, जोड़ों में मौजूद ये कार्टिलेज घिसता है तब आपको जोड़ों से ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है। तब डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। सब्जियों या फलों का जूस पीना बहुत अच्छी बात है, इससे आपके शरीर को ज़रूरी पोषण मिलता है। पर हम अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा पोषण लेने के चक्कर में एक बड़ी गलती कर देते हैं। क्या? जूस बनाते समय बहुत सारे फल साथ में डाल देते हैं, यानी कि आपने टमाटर, कीवी, संतरा सबका जूस एक साथ निकाल लिया। अब ये सिर्फ एक उदाहरण है। एक देखिए, फलों से आपको अच्छा खासा पोषण ज़रूर मिलता है, पर फलों में शुगर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। फलों में मौजूद शुगर को कहते हैं फ्रुक्टोज। अब अगर आपके शरीर में ज़्यादा फ्रुक्टोज पहुंच जाए तो आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है। इसलिए आप एक काम कर सकते हैं, अव्वल तो बहुत सारे फलों का जूस साथ में मत लीजिए। दूसरी बात, फलों के साथ सब्जी का जूस भी निकालें, इससे फ्रुक्टोज जो है वो बैलेंस हो जाएगा, समझे? आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है मिथिलेश। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।